छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर यह हमारा खास कार्यक्रम एनडीटीवी छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल। एनडीटीवी का ये खास कार्यक्रम सिर्फ राज्य की उपलब्धियों पर नहीं है, ये कार्यक्रम राज्य की विरासत पर, राज्य की संस्कृति पर, राज्य के भविष्य पर, वर्तमान पर, सबके बारे में इस पर बात करेंगे। उस नेतृत्व की भी बात करेंगे जिन्होंने 25 साल में इस राज्य को संभाला और उन लोगों को भी जिन्होंने छत्तीसगढ़ को गढ़ा। कई कहानियां हैं छत्तीसगढ़ की कि क्यों छत्तीसगढ़ कहा जाता है, कि छत्तीसगढ़ थे यहाँ पर। कभी कहा जाता है कि नदी के आसपास 18 गढ़ थे, और किंवदंतियों में भी, पौराणिक कहानियों में भी और हमारी मान्यताओं में भी कि कैसे कौशल प्रदेश, दक्षिण कौशल, माँ कौशल्या की नगरी, तमाम बातें हैं। तो इस वक्त जो हमारे मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, उनके पास एक सांस्कृतिक विरासत है, ज़मीनी जुड़ाव है और एक सियासी विरासत भी। बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी हमारे इस खास मंच पर आपका। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जो छत्तीसगढ़ बेमिसाल 25 साल हैं, इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक लंबे समय से हम राजनीति में हैं, विभिन्न दायित्व में हैं, और छत्तीसगढ़ निर्माण से पहले भी इस क्षेत्र को देखे हैं। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तब से अभी 25 वर्षों में क्या विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में, उसको भी देखे हैं। और इस साल हमारे प्रदेश का रजत जयंती वर्ष है। छत्तीसगढ़ निर्माण को 25 वर्ष पूरे हुए हैं। तो एक बार सबसे पहले छत्तीसगढ़ के निर्माता, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं। उन्होंने हम सब लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके दिया, और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के महापुरुष हुए जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना की थी, उनको भी हम नमन करते हैं। और हमारा सौभाग्य कि 1 नवंबर 2000 के पहले जब इस देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में इस छत्तीसगढ़ के बिल पर चर्चा हुई, तो हम पहली बार सांसद बन के गए थे। तो दोनों सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जो चर्चा हुई, उसके हम साक्षी थे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उस समय लोकसभा में आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी वो थे और सेंट्रल में मिनिस्टर थे। आदरणीय श्री रमेश बैस जी वो भी सेंट्रल में मिनिस्टर थे। और राज्यसभा में आदरणीय लखीराम अग्रवाल जी और स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव जी दोनों राज्यसभा में थे। तो दोनों सदन की चर्चा छत्तीसगढ़ निर्माण के विषय में जो बिल आया था, उसके हम साक्षी रहे और बड़ा अच्छा लगता है। और 1 नवंबर 2000 को राज्य का निर्माण हुआ, तब से बहुत तेजी से विकास हुआ है छत्तीसगढ़ का। एक तो इसके पहले इस क्षेत्र का एक बड़ा अभिशाप था, गरीबों के पास खाने के लिए कुछ रहता नहीं था। कोदो, कुटकी, महुआ खाते थे, कभी कभी वो भी नसीब नहीं होता था। 24 घंटे में एक टाइम भी खाना पड़ता था और भूख से मौत भी होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मध्य प्रदेश विधानसभा में मैं सदस्य था, तो एक बार हमारे ही जिले में, उस समय जसपुर जिला नहीं बना था, रायगढ़ जिला था, तो वहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजाति के जो कोरवा लोग थे, उनकी मौत भूख से हो गई थी। और विधानसभा की एक कमेटी भी बनी थी और वो जांच में सही पाई गई थी। तो एक अभिशाप इस क्षेत्र के लिए था। और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद अगर सबसे बड़ा काम, वैसे तो हर क्षेत्र में काम हुए, लेकिन जो एक अभिशाप था, एक जो कलंक था इस क्षेत्र के लिए, उसको भगाने का काम 2003 में जब यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को चुनी, डॉक्टर रमन सिंह जी
मुख्यमंत्री बने तो एक सुंदर फूड सिक्योरिटी बिल यहाँ पर लाए और सबको भोजन का अधिकार दिया। तब से आज तक 1 रुपये किलो में चावल देते हैं, 3100 रुपया क्विंटल खरीदते हैं, 3100 रुपया में 1 किलो धान खरीदते हैं, लेकिन 1 रुपया किलो में चावल देते हैं। तब से भूख नहीं यहाँ पर नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और 25 वर्षों में हर क्षेत्र में विकास हुआ है, सड़कें बनी है, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है। और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की भी शुरुआत किए। तो आज जो हमारे गांव 12मासी रोड, डामर रोड से जुड़े हैं, तो ये अटल जी की देन है। वो गांव में वरदान साबित हुआ है। किसी भी गांव में या क्षेत्र में विकास के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है वहाँ पर आवागमन की। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आवागमन की सुविधा हुई है। और हर क्षेत्र में 25 वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत लंबी फहरिस्त है। बिल्कुल, काफी विकास हुआ है। बहुत लंबी फहरिस्त है। और मैं वही कल जब राष्ट्रपति जी छत्तीसगढ़ आई थी तो उन्होंने भी इस विकास यात्रा का जिक्र किया था जनजातीय गौरव दिवस में। और उन्होंने एक उदाहरण दिया क्रांति गौड़ का, जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम की हिस्सा रही थी, कि कैसे जो आदिवासी बेटियां हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, वो अब विकास कर रहे हैं। आप भी बस्तर ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं, तो आप इसका भविष्य कैसे देखते हैं कि बस्तर ओलंपिक से इंटरनेशनल ओलंपिक तक बच्चे जा सकें, जो छत्तीसगढ़ के रिमोट इलाके के बच्चे हैं? एक और इसमें कपिल के उसमें कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि आपके नेतृत्व में कायाकल्प हो रहा है राज्य में, तो प्रधानमंत्री जी से मिले प्रोत्साहन को कैसे देखते हैं? और चूंकि मुख्यमंत्री जी ने रोटी की बहुत बात की, तो इनको चावल की एक रोटी है उलचा रोटी, वो बहुत पसंद है गुड़ के साथ। देखिए, माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो आज कह सकते हैं कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, और उन्होंने पिछले दिनों छत्तीसगढ़ के विकास कामों को लेकर यहाँ की प्रशंसा की है। उसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ के तरफ से उनका विशेष लगाव है। कहे कि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के पहले उन्होंने संगठन प्रभारी के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ को अच्छे से देखा है, जाना है, पहचाना है। और अब जब भी हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास की बात को लेके उनके समक्ष जाते हैं, तो अपेक्षा से ज़्यादा ही आशीर्वाद उनका हम लोगों को मिलता है। और जहाँ तक बस्तर ओलंपिक की आपने बात कही, वैसे छत्तीसगढ़ एक बहुत समृद्ध प्रदेश है। खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है, उर्वरा शक्ति से भरपूर मिट्टी भी है, और बहुत अच्छे लोग हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया पूरे देश में आज कहा जाता है। लेकिन नक्सलवाद एक बहुत बड़ा विकास में बाधक था, और वो भी विशेषकर एक समय तो पूरा प्रदेश ही था, हमारा सरगुजा संभाग भी था, बस्तर भी था। लेकिन सरगुजा पहले मुक्त हो गया, लेकिन बस्तर में सबसे ज़्यादा मात्रा में नक्सलवाद था। लेकिन डबल इंजन की सरकार बनने का फायदा भी हुआ, और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद भी मिला, और हमारे जवान साहस के साथ नक्सलवाद के साथ करीब अभी हमारी सरकार को 2 साल होने को आ रहे हैं। तो आज पूरा देश, आप भी जानते हैं कि बहुत ताकत के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में हमारे जवान लड़ रहे हैं, और सफलताएं हम लोगों को मिल रही हैं। लगातार ऑपरेशंस हो रहे हैं, और बड़े बड़े माओवाद सब न्यूट्रलाइज हुए हैं। बसव राजू से लेकर हिड़मा तक सारे न्यूट्रलाइज हुए हैं, और इनके न्यूट्रलाइज होने से एक तरह से नक्सलवाद की कमर टूट गई है, और नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है। तो उस क्षेत्र के लोग गांव से बाहर नहीं निकले थे, उनको देश दुनिया विकास कुछ पता नहीं था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इनको कैसे देश दुनिया से जोड़ा जाए, और पिछले साल बस्तर ओलंपिक का आयोजन किए थे, जिसमें 1,65,000 युवाओं ने पार्टिसिपेट किया, और भव्यता के साथ
ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिताएं हुई, जिसमें हमारे जो निर्दोष लोग जो नक्सल पीड़ित थे, जिनका पैर किसी का जो गंवा चुके थे, आंखें किसी की चली गई थी, वो लोग भी बस्तर ओलंपिक में भाग लिए और जिसका समापन हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी ने किया था। और इस साल और बताते हुए हमको गौरव होता है कि इस साल तो 4.25 लाख के आसपास पंजीयन हुआ है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन था, इस साल 4.25 लाख के आसपास पंजीयन हुआ है। और अभी खेल चल रहा है बस्तर ओलंपिक का। उसके बाद बस्तर पंडुम भी कराए थे। बस्तर ओलंपिक के बाद बस्तर पंडुम, उसमें बस्तर के लोगों का उनका व्यंजन, उनका वेशभूषा, उनका नृत्य, उनका वाद्य यंत्र, ये सब को लेके बस्तर पंडुम मतलब उत्सव होता है, तो उसका भी आयोजन किए थे, जिसमें 47,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस साल भी उससे भी ज़्यादा भव्य हम लोग बस्तर पंडुम को करेंगे। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों का बस्तर ओलंपिक में और बस्तर पंडुम में जुड़ना इस बात का प्रमाण है कि वो लोग भी विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं। आप देश के पहले मुख्यमंत्री